वेट लूज़ करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है जिम जाने का एंड मूड नहीं है डाइटिंग का। सो फ्रेंड्स, आप लोग सही चैनल पे हैं, सही वीडियो पे हैं एंड सही जगह हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल 3D हेल्थ। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 सीक्रेट टिप्स के बारे में जिन्होंने मेरी वेट लॉस जर्नी में मुझे बहुत हेल्प किया। मेरी जो वेट लॉस जर्नी थी वो थी 21 kg की, जो कि मैंने 6 मंथ्स में अचीव किया एंड स्टिल मेरी वेट लॉस जर्नी ऑन है क्योंकि मुझे अभी एटलीस्ट 5 to 6 kg और लूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की थी, बट उनमें से अगर मैं समरी देखूँ तो मैंने 5 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया था। देखा जाए तो इन 5 टिप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं उन सारे एफर्ट्स को। सो हम सबसे पहले वाले एफर्ट पे बात कर लेते हैं, दैट इज़ वाटर। यस फ्रेंड, वेट लूज़ करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग उसे सोच लेते हैं एंड उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। सो वाटर एक ऐसा एलिमेंट है हमारी लाइफ का जिसे हम ज़्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो छोटी सी चीज़ है लेकिन इफ़ेक्ट बहुत बड़ा करती है। उसके पीछे रीज़न क्या है फ्रेंड? बच्चों को पता है कि हेल्दी फूड क्या होता है एंड अनहेल्दी फूड क्या होता है, बट अगर हेल्दी फूड को भी सही टाइम और सही तरीके से नहीं खाया जाए तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो एडवर्स इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। तो उसका सही तरीका हम लोग जानेंगे एंड कब नहीं पीना है, कब पीना है, क्या प्रॉपर मेथड होना चाहिए पानी पीने का। मैं जब भी उठती थी हमेशा 2 ग्लास पानी पीती थी, गुनगुना पानी पीती थी और बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए, यानी कि बासी मुंह में पानी पीना है। फ्रेंड्स, उसके पीछे जो लॉजिक है, हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो बहुत अल्कलाइन होता है नेचर में, और जैसा कि हम सबको पता है हमारे स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ एसिडिक। सो उस एनवायरनमेंट की पीएच को बैलेंस करने के लिए ये सलाइवा का अल्कलाइन नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यही रीज़न है कि आयुर्वेदा हमें रिकमेंड करता है कि हम मॉर्निंग में बासी मुंह यानी कि बिना कुल्ला किए पानी पिएं। दूसरा जो चीज़ है कि हमें कैसे पानी पीना है, हमें जब भी पानी पीना है हमेशा बैठ के सिप सिप करके पानी पीना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सिप लेंगे उतना ज़्यादा सलाइवा हमारे हर सिप के साथ पेट के अंदर जाएगा। सो क्या करेगा, वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन को बूस्ट करेगा। अब हमें पानी कब नहीं पीना है फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि पानी हम लोग ज़्यादातर खड़े होके पीते हैं। सो खड़े होके पानी पीने का तरीका बहुत गलत है। आप जब भी पानी पिए हमेशा बैठ के पानी पिए। तीसरी हम जो बात करते हैं वो है पानी कब पीना है और कब नहीं पीना है। जब भी हम कोई मील लेने वाले हैं, कुछ भी खाने वाले हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी है, अगर हम खाने वाले हैं तो कोशिश करें कि हम कम से कम 40 मिनट्स पहले पानी पिएं, उसके बाद पानी ना पिएं। यानी कि पानी पीने के बाद 40 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए आपके नेक्स्ट मील में। सो आपको अगर पानी पीना है तो 40 मिनट्स का ब्रेक लीजिए एंड अगर आप मील कर चुके हैं उसके बाद कब पानी पीना है। आयुर्वेदा हमें रिकमेंड करता है कि हम कम से कम 1.5 घंटे खाना खाने के बाद पानी ना पिएं, और 1.5 घंटे के बाद हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है खाना पचाने के लिए। सो इसके पीछे क्या लॉजिक है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। हम खाना खाने के इमीडिएट बाद अगर हम पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव फायर को ये स्लो कर देता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टिप के बारे में, जो था कि मैंने अपनी डाइट में कुछ चीज़ें ऐड की एंड कुछ चीज़ें बिल्कुल हटा दी। सो जो मैंने अपनी डाइट में ऐड की वो थी फाइबर। अच्छा फाइबर मेरी डाइट में होना चाहिए, ये मैंने इंश्योर किया। फाइबर के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। अगर आप देखें तो रॉ वेजिटेबल में बहुत सारा सॉल्युबल फाइबर होता है एंड फ्रूट्स में भी बहुत अच्छा फाइबर होता है, लाइक एप्पल है, गुआवा है, पेयर है, इवन बनाना में भी सॉल्युबल फाइबर होता है। उसका एक दूसरा फाइबर का एक और बहुत अच्छा सोर्स है सीड्स, जो कि मैंने भी लिए थे फ्रेंड्स। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड बेसिल सीड्स, 3 तरह के सीड्स मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किए थे, जो मैं यूजुअली अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ किया करती थी। एंड ये क्या थे, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स थे, प्लस मुझे एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन भी मिल रहा था। दैट वॉज गुड क्वालिटी प्रोटीन, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। सो ये हमें हेल्प करता है। सो एक तो हमें फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। दूसरी चीज़ है हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है इंस्टेड ऑफ हाई कार्ब डाइट। सो कोशिश की कि जो मैं प्रोटीन ले रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो। क्वांटिटी कितनी भी हो बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अगर हम देखें तो नट्स एंड सीड्स होते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जिनमें होता है। कुछ दालें ऐसी होती हैं जैसे कि लोबिया है,
सोयाबीन है, चने हैं, राजमा है, पनीर है, टोफू है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। येस, एग्स ऑल्सो। सो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड की, दैट वाज रॉ वेजिटेबल्स। हमें सैलेड हमेशा अपने मेन मील से पहले लेना है। तो मैं 2 प्लेट लेती थी। एक प्लेट में अपनी 4 या 5 जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं उस सीज़न में या जो मुझे पसंद है वो मैं सब्जियां इंक्लूड करती थी अपनी सैलेड वाली प्लेट में। और एक जो नॉर्मल प्लेट जो खाने की हम लगाते हैं वो लगाती थी। उसमें मैं क्या करती थी कि सबसे पहले मैं अपनी सैलेड वाली प्लेट को फिनिश करती थी, उसके बाद मैं अपने मेन मील पे आती थी। सो उससे क्या होता था कि आधा पेट मेरा सैलेड से ही भर चुका होता था। तो इसका रिज़ल्ट ये था, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, कि मेरा पेट भी भर जाता था, यानी कि मुझे भूखा भी नहीं रहना पड़ता था, जो कि क्रश डाइटिंग में रहना पड़ता है। तो ये हमने बात की कि हमने क्या चीज़ें ऐड की। अब मैंने क्या चीज़ें अपनी डाइट से, अपनी किचन से बिल्कुल हटा दी। सो मैंने एक तो अपनी किचन से हटा दिया रिफ़ाइंड सारी चीज़ें, रिफ़ाइंड फ्लावर है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल हटा दी। मैंने अपनी किचन से जंक फूड, पैक्ड फूड एंड डीप फ्राइड फूड बहुत टाइम के लिए हटा दी। हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, जो है हमारी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अनहेल्दी ले रहे होते हैं, उनको हमें रिप्लेस करना होता है विथ हेल्दी ऑप्शंस। सो वो क्या थी 3 चीज़ें जो मैंने रिप्लेस की। मैंने शुगर को रिप्लेस किया जैगरी पाउडर, हनी एंड मिश्री से। सो मिश्री आप जब भी लें हमेशा धागे वाली जो मिश्री होती है वो यूज़ करें। एंड मैंने सॉल्ट को रिप्लेस किया, जो वाइट सॉल्ट जो हम यूजुअली लेते हैं आप किचन में, वो मैंने रिप्लेस किया ब्लैक सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट से। एंड जो तीसरी चीज़ थी, मैंने रिफाइंड ऑयल को, जितने भी रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ कर रही थी वो मैंने रिप्लेस किए कोल्ड प्रेस ऑयल, फिल्टर्ड ऑयल एंड कच्ची घानी ऑयल। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अवेलेबल है, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगे। अब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, ईटिंग हैबिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। हम सबको पता है यूजुअली, लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे वेट लॉस को बहुत अच्छे वाले हद तक हिट कर सकती हैं। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में। सो हम बात करते हैं 32 टाइम्स फॉर्मूला। आप लोगों ने सब ने सुना होगा, सबके ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए। हम जब भी अपना बाइट लें उसको कम से कम 32 टाइम्स हमें च्यू करना है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। हम जितना ज़्यादा च्यू करेंगे हमारा खाना उतना अच्छे से इजीली डाइजेस्ट होगा। हमारी बॉडी को, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो हम जो खाएंगे बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जो दूसरी जो चीज़ है वो है सिटिंग हैबिट, यानी कि हमें जब भी खाना खाना है हमेशा बैठ के खाना है, सुखासन में खाना है। सुखासन क्या होता है? जब हम आलती पालती लगा के खाते हैं। अगर हम देखें अपने पुराने बुज़ुर्गों को, वो सब लोग ज़मीन पर बैठ के और अच्छे से खाना खाते थे। सो हमारी जो बेस्ट पोजीशन है खाना खाने की वो हमारी सिटिंग होनी चाहिए। सो हमें खाने पे फोकस करना है कि हम क्या खा रहे हैं, उसको एंजॉय करना है एंड कॉन्शियसली हमें अपना मील फिनिश करना है। ये तो हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात आती है अर्ली डिनर। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने मेरे लिए मिरेकल की तरह काम किया। 6 PM तक मेरा डिनर डेली हो जाया करता था। उससे क्या होता था, मेरा डिनर जो भी हो, ऑल्दो मैं काफ़ी लाइट लेती थी, बट जो भी खा रही हूँ वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता था। और जब मैं सोती थी तब तक मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रेस्ट मिल चुका होता था। अब हम बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, दैट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वो है कैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें। फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म एंड वेट रिडक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि जितना हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा उतनी जल्दी हम लोग अपना वेट रिड्यूस करेंगे। सो मैंने 2 चीज़ें की। एक तो मैंने अपने ब्रेकफास्ट के बाद ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू किया। सो ब्लैक कॉफ़ी जो होती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फॉर नेक्स्ट 8 to 10 आवर्स के लिए बूस्ट कर देती है। एंड मैंने इवनिंग में अपनी नॉर्मल जो टी मैं ले रही थी उसको मैंने रिप्लेस किया ग्रीन टी से। सो फ्रेंड्स, ये तो था कि मैंने अपनी डाइट में क्या चेंजेस किए एंड मैंने अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए। क्योंकि मेटाबॉलिज्म को अगर बूस्ट करना है तो हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। हम में से ज़्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो चुकी है। सो हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। उसके अलावा जो रेगुलर बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं वो है वॉक एंड योगा। सो फ्रेंड्स, मैंने मॉर्निंग में 1 घंटे एंड इवनिंग में 1 घंटे मैंने ब्रिस्क वॉक करना शुरू किया। फ्रेंड्स, ब्रिस्क वॉक नॉर्मल वॉक से ज़्यादा इफेक्टिव है, जल्दी रिजल्ट हमें देती है। सो मैंने एक तो ब्रिस्क वॉक करना शुरू किया, दूसरा मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला योगा के लिए मॉर्निंग में।
शुरू में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, बट बाद में मैंने 30 to 40 मिनट्स एक्सटेंड किया इस टाइम को, एंड मैं योगा किया करती थी। योगा हम सबको पता है बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइजेस हैं, जहां हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुकी है एंड फ्लेक्सिबल नहीं है। सो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एंड वेट लूज़ करने के लिए योगा के कुछ आसन स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने ऐसे 5 आसन चूज़ किए जो कि मेरे बॉडी को भी फ्लेक्सिबल बना रहे थे, मेरी जो रिजिडनेस थी बॉडी की उसको रिमूव कर रहे थे, एंड मेरे बेली फैट पे काम कर रहे थे। फ्रेंड्स, ये थे 5 बेसिक टिप्स, यस, बट सीक्रेट ऑल्सो, क्योंकि हमें नहीं पता ये पांचों बहुत बेसिक से जो टिप्स हैं वो बहुत सीक्रेटली काम करते हैं हमारे वेट लॉस जर्नी को हिट करने में। यस फ्रेंड्स, सो ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी। होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो कि मेरी वाली सिचुएशन में है, जो जिमिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाते एंड डाइट पे बहुत ज़्यादा कट नहीं कर पाते हैं। सो आप ये शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।